हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ITI दोस्त इंडिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एब्रीवेशन के फुल फॉर्म के बारे में कि जितने भी अपने ITI निम्मी में जो दिया गया है, खाली मैंने निम्मी से उठाया है, बाकी इधर उधर से नहीं उठाया है। और जो प्रीवियस एग्जाम में मुझे देखने को मिला है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सेफ्टी प्रैक्टिस का। तो यदि मैं बात करूँ आप लोगों को कि सेफ्टी प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आ जाता है आपका ABC। क्या आ जाता है? ABC, है ना। तो आपको पता होगा, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन। सी से सर्कुलेशन आपको पता होगा। इसके बाद और क्या जाता है सेफ्टी में आपके? हाँ, एक 3P आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3P, है ना। तो पहला पी से क्या हो गया? प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को बचाना, है ना, प्रिजर्व लाइफ। ठीक है। फिर प्रिवेंट फर्दर हार्म, यानी कि बाद में जो नुकसान होगा उसका, है ना, फर्दर हार्म। और लास्ट वाले पीछे हो जाता है दोस्तों प्रमोट रिकवरी। प्रमोट रिकवरी। ठीक है, तो ये 3P दिया है। ABC हो गया आपका। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको पता है किसका? पास का। PAS, यस, है ना, पास का। ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की एक प्रोसीजर है, यानी कि ठीक है। तो इसमें पी से क्या हो जाता है? पुल। सबसे पहले पिन को पुल करना है। फिर ए से हो जाता है एम। यस से क्या हो जाता है? स्क्विच, मीन्स दबाना। और एक यस से क्या हो जाता है? स्वीप, यानी कि छिड़कना। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना आ जाता है CPR का फुल फॉर्म। आपको पूछ लेगा कि बताइए CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? CPR, है ना। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताइए, मैंने लेक्चर में बताया था, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्शन। ठीक है दोस्तों, CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिएशन, है ना। तो और इसके बाद दोस्तों इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसके बाद ठीक है दोस्तों, रोक के लिखिए। इसके बाद हम देखते हैं PP। आपको पता है कि PP का फुल फॉर्म पूछ लेता है कोई भी एग्जाम में, तो क्या क्या आएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PP का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद एक NAC होता है, NAC 2011, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, है ना, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। इसके बाद और क्या होता है दोस्तों आपका? हाँ, 5 इयर्स। 5 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 इयर्स क्या है? ठीक है। तो यदि जापानीज में बात करूं, जापानीज और इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, इसमें क्या होता है? सीरी, सीटॉन, सीसो। फिर क्या होता है? सीट केट्सु, केट्सु। और एक क्या होता है? शिट्सुके, शिट्सुके, या सीट श्योर भी कहलाता है, सीट श्योर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में सीरी, सीटॉन, सीसो, शिटकेट्सु और शिट्सुके। इंग्लिश में क्या क्या होता है दोस्तों इसका? शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट नाम, फिर सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। फिर क्या होता है? साइन। फिर क्या होता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, नहीं, स्टैंडर्ड। फिर होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। और फिर क्या होता है दोस्तों? सस्टेन। क्या होता है? सस्टेन, है ना। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्ड और सस्टेन। या सस्टेन, इसी के बाद इसको क्या कहते हैं अपन? डिसिप्लिन भी कहते हैं कई कई जगह। सेल्फ डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन। इतना लिखिए दोस्तों, वीडियो रोक लीजिए। चलिए दोस्तों, इनके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जिनको पता है वीडियो रोकिए, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इनके सारे जो फुल फॉर्म है एक बार लिखिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ ISI, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन
स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन उसके बाद क्या हो जाता है BIS, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये दोनों कहाँ के आपको पता होगा, इंडिया के। उसके बाद ISO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद JIS, इसका होता है दोस्तों जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ये कहाँ का है, जापानी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, ये है दोस्तों जापान का। उसके बाद BSI है ना, BSI इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यह है ब्रिटेन का। उसके बाद है दोस्तों DIN है ना, डिन कहाँ का है दोस्तों, डिन है आपका डच नार्मेन डच इंडस्ट्री नॉर्मेन दोस्तों, डच इंडस्ट्री नॉर्मेन। डच किसको कहा जाता है, जर्मनी के लोगों को नॉर्मेन, जर्मनी। इसके बाद है दोस्तों गोस्ट, इसका फुल फॉर्म मैंने सर्च करने की कोशिश किया लेकिन कुछ रशियन में है, रशिया में, तो यह है रशिया का। इसके बाद है दोस्तों ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। इसके बाद है OSA, ये पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन यहां से लिख लीजिएगा। इसके बाद है नेमा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है ना। इसके बाद है NFPA है ना, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही IMP है ये। और नॉलेज की दृष्टि से तो चाहिए आपको नॉलेज होना इतनी चीजों का। वीडियो रोक के लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो रोक लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने लिखा है 5V। ठीक है, और एक बार एक पूछ गया है DMRC में पूछा गया था है ना, तो लिखवा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले पहला E का मतलब है एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा E का मतलब है दोस्तों इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसके बाद तीसरा E का मतलब है दोस्तों इंजीनियरिंग। चौथा E का मतलब है इन्वायरमेंट। और पांचवी E का मतलब है दोस्तों इमरजेंसी।
देखिए 5 एक बार, एजुकेशन शिक्षा, एनफोर्समेंट परिवर्तन, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, इन्वायरमेंट इट मीन्स पर्यावरण, और इसे इमरजेंसी मतलब आपातकाल। रेस, रेस क्या है, आप लोग जब हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वहां पे एक बोर्ड जरूर रहेगा कि रेस का बोर्ड जो है। तो सबसे पहले आर से होता है दोस्तों रेस्क्यू, रेस्क्यू। ए से होता है अलार्म, ये फायर के लिए दोस्तों, कहीं पे आग लगी उसके लिए अलार्म या अलर्ट। इसके बाद सी से कन्फाइन, ठीक है, और ई से दोस्तों इवैक्यूएट, या आपको बुझाने के लिए हम क्या बोलते हैं एक्सटिंग्विश, है ना, एक्सटिंग्विश, है ना। इसके बाद आर, आर आर फिल्म की बात नहीं है, ये है आर आपका सबसे पहले है रीयूज, नहीं रिड्यूस, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रीयूज और रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो प्रदूषण है कम करो, या फिर उसका रीयूज करो, जो भी प्रकृति को प्रदूषित करता है पर्यावरण को, और रिसाइकल, उसका रिसाइकल करो। इतना लिखिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को, जो अपना NFPA चार्ट है, ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन वाला जो चार्ट है, इसमें रेड, जो रेड कलर जो रहेगा, रेड कलर किसको शो करता है, फायर हैजार्ड को। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में फायर हैजार्ड को, और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पूछा था वो मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। और ब्लू हेल्थ हैजार्ड को, ब्लू हेल्थ हैजार्ड को, हेल्थ हैजार्ड। क्वेश्चन ऐसा था कि बताइए NFPA चार्ट के अनुसार कौन सा कलर आपको प्रदर्शित करता है, तो कौन सा, रेड, है ना। वीडियो रोक लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ टर्मों की बात कर लेते हैं। पीडी, पीडी क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस, भांतर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद है वीटी, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। इसके बाद है ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसके बाद है एच, एम्पियर आवर। इसके बाद है एलडब्ल्यूजी, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है दोस्तों, अवॉइड कीजिएगा, इसलिए रोक दिया था। एलडब्ल्यूजी का क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। एडब्ल्यूजी का अमेरिकन, अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। इसके बाद ईसीई, ईसीई का फुल फॉर्म क्या होता है पता है दोस्तों, बैटरी के संदर्भ में होता है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ईसीसी का फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे, जब सेल और बैटरी पढ़ेंगे तब वहां पे लिख लेंगे ईसी। ईसीसी का होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, या इसका लिख लो अर्थ कैरिंग कंडक्टर। आप लोग एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना लिखिए, वीडियो रोक लीजिए। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो जितने लोग देख रहे हैं अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, करो दोस्तों। वीडियो रोक के 1 मिनट करो, आप लोग, कोई करता है नहीं। यदि आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो करो। चलिए दोस्तों, केबल से संबंधित कुछ फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले यूजी, यूजी का मतलब आपको पता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। इसके बाद VIR क्या होता है, वल्केनाइज्ड, वल्केनाइज्ड इंडियन, इंडिया रबर, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, है ना, वल्केनाइज्ड, यहाँ पे यस लिख लो, देख लीजिएगा।
पीवीसी, पॉली विनाइल, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसके बाद एमआई क्या होता है, मिनरल इंसुलेटेड, मिनरल इंसुलेटेड। PILC इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। क्या होता है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। XLP क्रॉस लिंक पॉली इथिलीन। और ये आया था बार 2023 में कि XLP का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत से एग्जाम में आए हैं। क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। और एक पिक डाटा, ये पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, यहाँ तक के ठीक है। देखो पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड यहाँ तक के लिखना है। उसके बाद में क्या लिखना है दोस्तों आप लोगों को, उसके बाद में लिखना है डबल टेप आर्मेट, है ना। PILC तो लिखना है डबल टेप आर्मेट, डबल टेप आर्मेट, है ना। पिक डाटा क्या होता है, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल टेप आर्मेट, इतना लिखिए दोस्तों। इसके बाद केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, कुछ नया ला रहा हूं पूरा एक साथ। चलिए दोस्तों वीडियो रोक के लिखिए आप लोग। इसके बाद है दोस्तों केबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। केबल्स है ना, तो केबल्स में कौन कौन से टर्म देखने को मिलते हैं आपको, LT, ST, ST, और इसके बाद आपको मिलता है EST, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। इसके बाद में क्या मिलता है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, है ना, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, है ना। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज से कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए दोस्तों। हालांकि इसके PDF में डाल दूंगा, PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है, LT लो टेंशन, ठीक है, ST हाई टेंशन, ST सुपर टेंशन केबल, EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। और ST का वाला ये आया था सेल राउरकेला का एग्जाम था लास्ट ईयर, उसमें आया था कि ST का यूज कितने से किया जाता है। तो इसका क्या लिखना है, निम्मी के अनुसार है दोस्तों 22 केवी से 33 केवी तक के। ठीक है, निम्मी के अनुसार बता रहा हूं मैं। इसका उपयोग होता है 1100 वोल्ट तक, इट मींस 1.1 केवी, है ना। इसका होता है 11 केवी तक के। ठीक है, 22 से 33 केवी। इसके बाद ये लिख लो 33 से 66 केवी, और इसका लिखो 132 केवी से ऊपर, 132 केवी से ऊपर, है ना, बियॉन्ड 132 केवी, 132 केवी, 132 केवी से ऊपर। इतना लिख लीजिए वीडियो रोक के। कुछ चीजें यहीं पे लिखा देता हूँ। एक टर्म होता है BOT, ये MPTO में पूछा था कि 2022 में BOT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यदि आपको पता है तो अभी कमेंट करो, नहीं पता तो देखिए बोर्ड ऑफ ट्रेड, BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, है ना। और चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, वीडियो रोक लीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्या है HP, आपको पता है क्या होता है, हॉर्स पावर, और मोटर को हम HP में रेटिंग करते हैं ना, हॉर्स पावर। इसके जो है ब्रिटिश के अनुसार कितना होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार 740 वाट, 1 HP बराबर। और मीट्रिक में कितना होता है 735.5 वाट।
ठीक है। आईएचपी, आईएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर है ना, इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और ये कहाँ पे होता है? मोटर के अंदर होता है दोस्तों, है ना, इनसाइड। और बीएचपी क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। ये कहाँ पे होता है? शाफ्ट पे। तो एक क्वेश्चन आया था, मैं प्रीवियस पेपर देख रहा था। यदि आपको लगता है दोस्तों कि हमको प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है, जो पीडीएफ वाला जो चैनल पे डालना चाहिए, जैसे अभी रिसेंट में एमपीएलए का हुआ, उससे पहले एमपीटीओ का हुआ था, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सॉल्यूशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर इनसाइड, और हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि कौन बड़ा होता है, आईएचपी कि बीएचपी? तो हमेशा ध्यान रखना है आईएचपी इज ग्रेटर देन बीएचपी, है ना। वैसे आपका एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि बताइए जो ईएमएफ है ना, हमेशा किससे बड़ा होता है? पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। तो ये भी होता है। इसके बाद हाँ, मैग्नेट से रिलेटेड देख लो, एमएनए, ठीक है, एमएनए, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। एमएफ आपको पता है, एमएफ का क्या होता है? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। जैसे एमएफ का होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे मैग्नेटो मोटिव फोर्स। इतना लिख लीजिए अभी, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, वीडियो रोक लीजिए। इसके बाद एसी थ्योरी का पढ़ लेते हैं कुछ। ठीक है दोस्तों, देखिए एसी आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। इसका सिंबल कैसा होता है? ठीक है। डीसी डायरेक्ट करंट, बस सीधी लाइन इसमें। इसके बाद दोस्तों एसी में एक तरंग मिलता है आपको आरएमएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए जैसे कहीं पे आईएम लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। यदि आई एवीजी लिखा है, क्या हो गया? एवरेज करंट, है ना दोस्तों। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, इसी थ्योरी पढ़ते हो तो, एवरेज करंट। इसके बाद चलिए कुछ सिंबल लिखा देता हूं, जैसे एक्सएल, है ना। क्या हो जाता है? एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जेड से क्या? इंपीडेंस, ठीक है। जी से क्या? कंडक्टेंस। ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। और क्या बता दो इसमें? अच्छा देखिए, जो अपनी तीनों पावर है पी क्यू एस, पी से क्या? एक्टिव पावर, क्यू से क्या? रिएक्टिव पावर, और एस से क्या? अपेरेंट पावर। अब बस ही सकती है अपेरेंट पावर। इतना लिख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों छोटी मोटी चीजें तो आपको पता ही है, जैसे पी एफ क्या होता है? पावर फैक्टर, ठीक है। लीडिंग लैगिंग यूनिटी। इतना लिख लीजिए, वीडियो रोक लीजिए आप लोग। ट्रांसफार्मर से देख लेते दोस्तों। जैसे ट्रांसफार्मर में
एक टेस्ट होता है दोस्तों DGA, ठीक है। तो इसको कई बहुत जगह DGA बोला जाता है ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजॉल्व गेज एनालाइसिस, ठीक है। और CT पता होगा दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर। इसके बाद PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके बाद एक रहता है दोस्तों CVT, इसको क्या कहते हैं पता है ना, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। मैं इस टाइप से लिखता हूँ, हालांकि आपके से लिखे नहीं रहता है, पर आप लोग अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों AFT ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके बाद लिखिए HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर दोस्तों, है ना। इसके बाद क्या लिखा तो देखिए, ये आप जब कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर के, तो ये क्या है आपको पता है, डेल्टा 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 डेल्टा, ये क्या है, स्टार स्टार स्टार, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, स्कॉट कनेक्शन, TT है तो क्या है, स्कॉट कनेक्शन, इस टाइप से लिख लीजिए दोस्तों। और क्या एक रहता है जेड क्या लिखा था, जिगजैग कनेक्शन। इतना लिख लीजिए ट्रांसफार्मर से, डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार TT स्कॉट कनेक्शन, जेड से जिगजैग, है ना। वीडियो रोक लीजिए। चलिए दोस्तों कुछ स्विचेस के बारे में पढ़ लेते हैं। DP आपको पता है, डबल पोल। उसके बाद है दोस्तों ICDP आयरन क्लेड डबल पोल, ICTP आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, ICTP का TRS टब रबर, वैसे एक वायर का प्रकार है पर यहाँ पे आ गया, ठीक है, TRS, है ना। तो और फ्यूज के बारे में पढ़ लो, HRC आपको पता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, LRC लो रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। DS डाइज्ड स्क्रू टाइप फ्यूज होता है, ठीक है दोस्तों। कुछ नया यदि सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें, उनसे कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें। इतना लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, वीडियो रोक लीजिए। चलिए दोस्तों सेल और बैटरी का पढ़ लेते हैं। ECE इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको पता होगा कि चांदी का कितना होता है, 1.1182 मिलीग्राम कूलाम, है ना। 60 में लिख देता हूँ। Ag का कितना होता है, 1.1182 मिलीग्राम कूलाम होता है। और कॉपर का कितना होता है दोस्तों, 0.392 मिलीग्राम कूलाम होता है कॉपर का, ठीक है दोस्तों। 329 ऐसा कुछ होता है, 329। CP इसका फुल फॉर्म होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, कोरोजन से बचने के लिए करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, है ना। इसके बाद एम्पियर हावर बैटरी की वो है यूनिट है ना, इसमें मापा जाता है एम्पियर हावर, कैपेसिटी है एम्पियर हावर। वाट हावर में मापते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से देख लेते हैं। MI का फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग कॉइल। MC का क्या होता है, सॉरी MI का मूविंग आयरन, MC का मूविंग कॉइल। परमानेंट PMC का क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट फिर मूविंग कॉइल। और DVM का होता है डिजिटल वोल्टमीटर,
वोल्ट मीटर। इतना लिख लीजिए दोस्तों। इतना लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए कहीं पे आपको डब्ल्यू एस दिखे तो ये क्या है, हिस्टेरिक्स लॉस का है। इसका क्या होता है, के एच बी मैक्सिमम पे कितने की पावर 1.6 की, ठीक है। और ये क्या मैग्नेटिक डेंसिटी है। वैसे ही एडी करंट के लिए रहता है, डब्ल्यू ई किसको शो करता है, एडी करंट को। टी ए क्या है आपका, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क। इसके बाद टी एस एच क्या है, शाफ्ट टॉर्क, जो शाफ्ट पे रहता है, शाफ्ट टॉर्क। एनवीसी आपको पता ही है, नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल। वो एल आर क्या रहता है, ओवर लोड रिले, ठीक है। एन ओ और एनसी का आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है। एनओ का नॉर्मली ओपन और एनसी का नॉर्मली क्लोज, है ना। एएलडी इसका फुल फॉर्म होता है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ट्रिपल वीएफडी क्या होता है, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, है ना। इतना लिख लीजिए। ये दोनों ना एसी से डीसी ड्राइव है। कैसे ड्राइव है, एसी से डीसी, ठीक है। और एक डीसी से डीसी ड्राइव होता है, डीसी टू डीसी होता है, उसको चॉपर कहते हैं दोस्तों, चॉपर। कहीं पूछ सकता है कि डीसी से डीसी ड्राइव को क्या कहते हैं।